तो एलपीजी जब यूज ज्यादा हो रही है तो उसका रेट भी बढ़ गया है। एक तो गैस की किल्लत और दूसरा एलपीजी का बहरान। तो हमारे जंगलात भी कम हो रहे हैं, वही इस मौसम की तब्दीलियां जो है वो माहौल जो खराब हो रहा है वो भी एक वजह है। फरवरी मार्च तक तो कीमत कम होने का कहीं चांस नहीं नजर आ रहा। हम हमारे ही लोगों की हमारी ही दुकानें हैं जहाँ पे हम गैस भरते हैं, डिकेंटिंग करते हैं, हम लोग भी कोशिश करें। जो लॉस है वो लॉस हो गया, जो जाने वाला था चला गया। हुकूमत जब हमें कहेगी, जहाँ कहेगी, हम हुकूमत के लिए हाजिर हैं। खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान और इसके अलावा भी ये वफाक है सनत व तिजारत की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे एलपीजी के बहरान पर। पाकिस्तान भर में आजकल जो है कुदरती गैस की किल्लत की वजह से 70% जो घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन हैं उनका इन्हिसार एलपीजी पर है। तो आजकल एलपीजी जो है वो 220 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दस्तयाब है और हर साल ये शोर मचाया जाता है कि एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों ने आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मार दिया और आज तक ना तो ये रिकवरी हुई है और ना ये इल्म हो सका है कि ये पैसा किसकी जेब में जाता है। आज हम शेख महमूद इलाही हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ये सारी बातें करेंगे और पूछेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। बहुत शुक्रिया शिदा साहब आपका। कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, कौन जिम्मेदार है? हर साल यही मामला देखने पड़ते हैं, एक तो गैस की किल्लत और दूसरा एलपीजी का बहरान। कीमतें इस मौसम में जब सर्दी में एलपीजी की जरूरत होती है तो 220 रुपये तारीख की इंतहाई बुलंद तरीन सतह है। तो कैसे देख रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इस तमाम तर सूरत हाल का? बहुत शुक्रिया शिदात साहब, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि जी ये एलपीजी जो है एक गरीब आदमी का फ्यूल है। गरीब आदमी जो है इसको इस्तेमाल करता है और उन जगहों पे जहाँ पे एलपीजी, जहाँ पे नेचुरल गैस नहीं है जिसको हम सुई गैस बोलते हैं, तो वहाँ पे एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि एलपीजी इतनी महंगी हो गई है तो इसका सोर्स दूसरा जरिया जो है वो फिर लकड़ियाँ काट के कर रहे हैं। तो हमारे जंगलात भी कम हो रहे हैं, वही इस मौसम की तब्दीलियाँ जो है वो माहौल जो खराब हो रहा है वो भी एक वजह है। तो इसकी वजूहात अगर हम देखें तो इससे पहले हम, चूँकि हम ताजर लोग हैं, हमारा किसी आने वाली हुकूमत से कोई किसी का ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार बेहतर हो, कोई भी हुकूमत हो। हम बात करेंगे जो पिछली हुकूमत थी, जिसके जो चेयरमैन थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे शाहिद खान अब्बासी साहब, वो 5 साल रहे। उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी एलपीजी के हवाले से। वो 5 साल रहे और 5 साल में 80 रुपये से 100 रुपये उन्होंने रेट रखा अपनी पॉलिसीज की वजह से। जबकि जो अब जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्हें जब से ये आए हैं तो उस वक्त से बदतरीज रेट बढ़ता जा रहा है। इन्होंने एक तो जो नेचुरल गैस जब ना हो घर में तो फिर लोग दूसरा सोर्स है एलपीजी यूज करते हैं। तो मौके पे इन्होंने, जो मौका था हमारा मई जून में, लोगों ने, पूरी दुनिया ने एलएनजी के सौदे किए, इन्होंने वो मौका गवा दिया। अब जाके उन्होंने एलएनजी के सौदे किए हैं, जिसकी वजह से एलएनजी चूंकि शॉर्ट है तो नेचुरल गैस घरों में शॉर्ट है, जो उसकी सेकंड सोर्स जो थी वो एलपीजी थी। तो एलपीजी जब यूज ज्यादा हो रही है तो उसका रेट भी बढ़ गया है। फिर हमारे इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से भी अगर बात करें, जिसको हम सीपी बोलते हैं, तो सीपी का रेट भी जो है बढ़ता जा रहा है। तो हमारा डॉलर बढ़ा है, जिसकी वजह से हम जब कन्वर्ट करते हैं सीपी के साथ तो फिर हमें महंगी खरीदनी पड़ती है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है आम पब्लिक पे ही आ रहा है। अच्छा शेख साहब, ये कीमतों का तयन कौन करता है? कैसे 220 रुपये पर केजी हम कह सकते हैं कि आज की कीमत 220 रुपये पर केजी है? हुकूमत का इसमें क्या इख्तियार है? हुकूमत क्या रोल प्ले करती है? और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है वो कैसे ये कीमत का तयन कर सकती है? एलपीजी एसोसिएशन जो है वो कीमत का तयन नहीं करती जी। गवर्नमेंट की एक बॉडी है ओगरा। ओगरा जो है वो रेट हर महीने अनाउंस करती है और ओगरा रेट अनाउंस करती है जो सीपी निकलती है सऊदी अरामको कंपनी से जी, उससे रेट निकालती है जो कन्वर्ट करते हैं डॉलर में। उसके बाद ओगरा हर साल हर महीने की 31 तारीख को 30 तारीख को अगले माह का रेट अनाउंस करती है, जो ओगरा की है, ओगरा करती है। तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप? क्या कीमतें कम होंगी या इनमें कमी का कोई इम्कान है? फिलहाल तो हमें तो ये लग रहा है कि फरवरी मार्च तक तो कीमत कम होने का कहीं चांस नहीं नजर आ रहा। अच्छा जी, तो कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्को है?
नहीं, मेरे ख्याल से कीमत ना बढ़ेगी ना गिरेगी, फिलहाल यही रहेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीमत है, बहुत ज़्यादा रेट है इस वक्त। सर आपकी बातें बहुत अहम हैं, आप सारी जिम्मेदारी ओगरा पर डालकर खुद बरी जिम्मा हो जाते हैं, तो फिर ये एसोसिएशन किस काम की है? देखिए आपने खुद बताया एलपीजी का जो नाकस सिलेंडर वो धमाके की वजह बनता है, ठीक है सर, लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, तो ये जो नाकस सिलेंडर बनाने वाले हैं, नाकस सिलेंडर बेचने वाले हैं, उनको कौन गिरफ्तार करेगा सर? शहजाद साहब बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कसूर हमारा भी है। हम हमारे ही लोगों की, हमारी ही दुकानें हैं जहाँ पे हम गैस भरते हैं, डिकेंटिंग करते हैं। अगर वहाँ पे हम जब गैस भराने कोई आता है हमारे पास तो हम उसको देख लें, अगर थोड़े से पैसों के लालच में हम आ जाते हैं और हम उसमें गैस भर देते हैं, अगर हम उसे चेक कर लें कि इसमें क्या गैस इतनी भरी जा सकती है, क्या उसमें गैस भरने से पहले उसमें म्यार का है कि इस म्यार का सिलेंडर है कि जिसमें गैस भरें, अगर हम थोड़ी सी चीज़ें देख लें तो हम ये इस हादसा से खुद भी, अपनी जान भी बचेगी और लोगों की जानों को भी हम बचा सकते हैं। सर अरबों रुपए की ये मार्केट है, लेकिन इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। जो मर जाता है उसको, उसकी फैमिली को, या उसको ना तो हुकूमत उसका कोई जिम्मेदारी लेती है, ना एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, वहाँ वो एलपीजी फरोख्त करने वाला ही क्यों ना हो। आज तक ये इंतहाई खतरनाक अमल है, लेकिन जो बंदा इसमें अपनी जान गंवा देता है उसका पुरसाने हाल कोई नहीं, उसका जिम्मेदार कोई नहीं, उसको तो कोई डैमेजेस भी नहीं मिलते कि इस बंदे को अगर इस कारोबार से वाबस्ता है तो चलें इसको हुकूमत ही कुछ ना कुछ उसको दे दे। जी बिल्कुल, ये एक आपका बिल्कुल शर्मिंदा है हम इस बात पे कि वाकई अब कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, हम लोग भी कुछ नहीं कर रहे। जो लॉस है वो लॉस हो गया, जो जाने वाला था चला गया, माली नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया, वो खत्म हो गया। और सर इवन ये जो लोग इसकी सरपरस्ती करते हैं, जाली सिलेंडर की तैयारी में जो कारखाने मुलव्वस हैं या कारखाने बनाने वाले उनके मालकान मुलव्वस हैं, उनकी सरकारी सतह पर भी सरपरस्ती होती है और आपकी जो एसोसिएशन है वो भी उसकी सरपरस्ती करती है। क्यों ऐसा होता है सर? नहीं, ये आप बिल्कुल गलत बात है। हम एसोसिएशन तो बिल्कुल इसके खिलाफ है, हम बिल्कुल सरपरस्ती नहीं करते। तो फिर आप उनको क्यों नहीं पकड़वाते? हम अभी जून में हम इस गुजरावाला गए थे, बहुत बड़ा हम जुलूस लेके गए थे। हमने गुजरावाला में जाके वहाँ पे पूरी स्ट्राइक की थी, वहाँ पे रोड्स ब्लॉक की थी। हमने फिर कमिश्नर गुजरावाला से मुलाकात की थी, उनको बताया था और हमारे इसी वजह से गए थे कि जो नाकस सिलेंडर बन रहे हैं गुजरावाला में वो कारखाने बंद कराए जाएं। तो उसके बाद वहाँ पे हुआ भी और बहुत सारे कारखाने बंद भी हुए। लेकिन आपको पता है जैसे इस मुल्क में होता है, कुछ अर्सा ये काम चलता है फिर दोबारा शुरू होता है। उस वक्त तो ये पकड़ तकड़ हुई थी, 200 कारखाना था, उनके खिलाफ उनको सील भी किया गया, उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च की गई। लेकिन अब वक्त के साथ दोबारा वो काम शुरू हो गया है। हम तो बार बार नहीं जा सकते, लेकिन हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं जो जून में हम गए थे, जो जुलाई में गए थे। शेख साहब कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे कीमतें कम हो जाएं, जिससे हादसा की रोकथाम हो। काम जो करना है वो तो गवर्नमेंट ने करना है, हुकूमत ने करना है। हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत हम स्टेक होल्डर हैं। हुकूमत जब हमें कहेगी, जहाँ कहेगी, हम हुकूमत के लिए हाजिर हैं, अपनी तजावीज़ भी देंगे जो कुछ भी है, लेकिन करना गवर्नमेंट ने, हम नहीं कर सकते। हम तो खुद उसमें इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर हैं। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। नाज़रीन आपने बातें सुनी शेख महमूद इलाही साहब की। इनका कहना है कि हुकूमत अगर LPG की कीमतों में कमी या हादसा की रोकथाम के लिए किरदार अदा करना चाहती है तो उसके लिए ये अपनी खिदमात भी पेश कर चुके हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।